टेल मी अबाउट योर इश्यूज, क्या क्या प्रॉब्लम्स है बताओ। यस सर। सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सिंस यू नो कि मेरे पहले से नोट्स बने हुए हैं सर, हम्म, आपने देखा है हाँ मैंने छोटी देखा, अभी प्रजा में। बताएंगे, हाँ। तो सर, हम्म, यस सर, तो सर उसमें ऐसा लगता है ना कि बहुत ज्यादा उसमें पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। तो हम्म, अभी उसको स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकते हैं सर? क्योंकि और वैसे बात है कि अभी आप जो करवा रहे हैं सर, आपके साथ जो भी जुड़े हैं, तो ठीक। उसमें भी बहुत सारी चीजों को सीखना है, सीख भी रहे हैं सर। तो हम्म। उसमें वो प्रीवियस नोट्स का कितना वैल्यू है, उसको स्ट्रीमलाइन कैसे करना है, बेसिकली ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है। हाउ टू स्ट्रीमलाइन माय अर्लियर ठीक। नोट्स। तो अभी तुमने मुझे सैंपल यस भेजा है एग्रीकल्चर का, ठीक है। एग्रीकल्चर का राइट सैंपल सर, भेजा ना, राइट। ठीक है, हम एग्रीकल्चर में बात करते हैं। यस सर। बट उससे पहले नोट कैसे करना है और पुराने नोट्स का क्या करना है मैं वो एक बार बता देता हूँ। अभी हम श्योर हिस्ट्री और सर। पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। उसमें हिस्ट्री का मैंने यस सर। पीवाईक्यू डिकोड करके सारे टॉपिक की लिस्ट दे दी तुमको, ठीक। यस सर। अब जो तुम्हारे पुराने नोट्स हैं ना, लेट्स से कि अगर पॉलिटी के कोई पुराने नोट्स हैं, मे बी रिलेटेड टू लेट्स से कास्ट पॉलिटिक्स, मे बी, है ना, या लेट्स से सबसे इजी चीज है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे तुम्हारे पास पहले से कोई नोट्स बने हैं मेंस के, ठीक। ओके सर। अब जब हमने पीवाईक्यू एनालाइज किया है तो वहां पर समझा है ना कि ईसीआई से रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। यस सर। तो हमारे नोट्स में क्या पीवाईक्यू। होना चाहिए, सबसे पहली बात कि वो सारी चीजें कवर्ड होनी चाहिए, एक एट द बेसिक लेवल। अगर इलेक्शन ओके कमीशन सर। ऑफ इंडिया का पावर पूछा है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन पूछा है, या उसका चेंजिंग रोल पूछा है ना, वॉट एवर इट हैज आस्क्ड रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स ऑन दोज टॉपिक्स ऑल्सो, ठीक है। ओके सर। सो सर सेकंड क्वेश्चन। हाँ, ओके। एक मिनट, ठीक है, ये तो हो गया यस सर। कि पॉलिटी वाला कैसे कंप्लीट करना है या कैसे अपने पुराने नोट्स को यूज करना है। अब इसमें तुम अपने पुराने नोट्स में चेक करो कि व्हाट यू हैव देयर। अगर वहां पर तुम्हारे जरूरत के हिसाब से कुछ है, देन यू टेक इट इन योर फेयर, है ना, जो अभी वापस से फेयर करोगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और तुम्हारे पुराने जो नोट्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उसमें जो रेलेवेंट है सिर्फ वो चीज तुम यहां पर लेके आओगी। बात समझ में आई। हमको अभी से यस क्या सर, करना है, गॉट इट। क्रिस्प करना है, स्ट्रक्चर्ड नोट्स होने चाहिए। मैंने कल भी बोला था सेशन में कि स्ट्रक्चर्ड नोट्स होने चाहिए। स्ट्रक्चर्ड तुम होगा तो तुमको पता होगा कि क्या चीज कहां लिखी है, क्यों लिखी है ना। बात समझ में आ यस रही है। सर, गेटिंग द पॉइंट। गेटिंग द यस पॉइंट। सर। वंस यू स्टार्ट डूइंग यस इट, सर। है ना, वंस यू गेट इनटू द प्रोसेस, एक बार करना शुरू करोगी, देन यू विल गेट द आइडिया कि ना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, ओके। तो ये अप्रोच रखना है थ्रू आउट नोट मेकिंग। अप्रोच की बात की, ठीक। अब यस सर। अब नेक्स्ट तुमने, एक मिनट ये वाला कंप्लीट कर ले पहले। अब ये स्क्रीन विजिबल है, विजिबल है सर। ठीक है। ये एग्रीकल्चर वाला तुमने अपना नोट्स भेजा था मुझे, ठीक है। इसको देखें, यस सर। एग्रीकल्चर। अब इसमें मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, ये तुमने कोई किताब पढ़ी होगी या कोई नोट्स पढ़े होंगे, उससे तुमने नोट्स बना लिया, ठीक। यस अभी सर, हमको, वही हुआ था। हाँ, अभी हमको ये अप्रोच नहीं रखना है मेंस में, ठीक। सबसे पहले एग्रीकल्चर बना रहे हैं तो हम देखेंगे कि पीवाईक्यू में एग्रीकल्चर क्या पूछा हुआ है ना। अगर लास्ट के 2-3 साल के क्वेश्चंस को देखोगी तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एग्रीकल्चर का ट्रेंड, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या रहा है, ऐसा बताइए। बीपीएससी के जीएस 2 के पेपर में अगर देखना पीवाईक्यूज तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। ट्रेंड है देन सर, यू, यस सर। देन है ना, सिमिलरली इफ यू गो बैक, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, जस्ट सी की व्हाट दे आर आस्किंग, क्या पूछ रहा है ना। इज इट आस्किंग अबाउट प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी का ट्रेंड पूछ रहा है ना, कि अब कोई पर्टिकुलर स्कीम के बारे में पूछ रहा है, कि प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहा है ना। जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इट इज ट्राइंग टू आस्क इन द टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर। विल डू दिस इन द जीएस 2 ऑल्सो, है ना, व्हेन विल कम टू जीएस 2 विल डू दीज थिंग्स। ओके सर। सो अब एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर के बेसिक डेटा होना चाहिए, ठीक। ऐसे सोचो, है ना, स्ट्रक्चर्ड। सबसे पहले क्या पता चाहिए कि देश में एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, ये पता होना चाहिए। कितना पॉपुलेशन इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, वो फैक्ट होना चाहिए। मतलब यहां पर एक बॉक्स टाइप का बना लो या एक पेज फैक्ट वाला बना लो कि, है ना, मैं यहां पर सारे फैक्ट्स लिखूंगी अपने, चाहे वो तुमको करंट ओके अफेयर्स सर। से मिले, चाहे वो स्टैटिक वाला चीज हो, है ना। इतना परसेंट ऑफ लैंड इज अंडर एग्रीकल्चर, है ना। ये बेसिक बेसिक जो फैक्ट्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, दीज थिंग्स शुड बी इन योर नोट्स। क्लियर है। देन कम्स यस द सर, प्रॉब्लम क्लियर। कि मेरे को सारे कॉजेस पता होने चाहिए। अब यहां पर एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस का कॉज नहीं जानना है हमको। हमको जानना है कि मेजर, सबसे पहले समस्याएं क्या हैं ये जान लेना, कॉजेस तो बाद में आएगा। प्रॉब्लम्स पहले समझेंगे ना, कि एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या है। तो यूज व्हाट, एआई, है ना। जस्ट टाइप कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इट विल गिव यू ओके अ सर। लिस्ट। गेटिंग माय पॉइंट। सो यू विल यस सर। गेट, वंस यू नो द प्रॉब्लम्स, देन नेक्स्ट क्या आएगा,
सेक्टर वाइज सोल्यूशन और अप्रोच। वे फॉरवर्ड। हाँ नहीं, सेक्टर वाइज अप्रोच। अब प्रॉब्लम समझ गए, उसमें बोलेगा कि पानी की समस्या है, फर्टिलाइजर की समस्या है, लैंड की समस्या है ना, लैंड फ्रेगमेंटेशन की समस्या है, मार्केटिंग की समस्या है। वो सारा लिस्ट करके दे देगा प्रॉब्लम। अब तुमको इंडिविजुअली लेना है कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू लैंड, लैंड में क्या है, सीड रिप्लेसमेंट रेट के बारे में, है ना, फर्टिलिटी के बारे में। बस की पॉइंट्स वैसे दिमाग लगा लगा के प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। यस सर। तो इसमें इतना सारा हमको लिखने की जरूरत नहीं है ना, बस जैसे यहां लिखा, इन केस ऑफ इंडिया मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब बस यहां पर इतना स्टेटमेंट नहीं लिखना है तुमको नोट में, ये तो हमारे दिमाग में स्टेटमेंट है। यहां पर सिर्फ लिखना है 50 ग्रेटर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट, है ना, पॉइंटर्स। अगला पॉइंट, लेस देन 20% ऑफ जीडीपी। बस दिमाग में स्टोरी फैक्ट सेंटेंस तुम फ्रेम कर लोगी खुद से। गेटिंग माय पॉइंट। गेटिंग द पॉइंट सर, कॉजेज ऑफ यस सर। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये डायग्राम भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट और पॉइंटर्स हमको ना। अब ये लैंड होल्डिंग यहां पर क्यों आ गया, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस यहां चल रहा है, सब हेडिंग यहां पर तुम्हारा लैंड होल्डिंग आ गया। तो ये तुमने किसी उसके हिसाब से बनाए होंगे, है ना, किसी बुक से रीड यस करके। सर, बुक से। हम्म। हाँ, आई थिंक सर आई वाज रीडिंग राजीव शर्मा बुक। नहीं नहीं, डोंट रीड दोस बुक्स, वी विल गिव यू नोट्स ऑल्सो। विल ओके गिव यू सर, नोट्स जब ओके। ये टॉपिक, ये जब ये सब्जेक्ट आएगा, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, देन विल गिव यू नोट्स ऑल्सो, डोंट वरी, है ना। तो अभी अपने एंड से ये करो जैसे नहीं सर, बताया। अभी कुछ भी नहीं सर, ये हाँ जो तो अभी, था ये दो हाँ मंथ हाँ पहले हो गया सारा। हाँ, ठीक है, इसको रखे यस। रहने दो एग्रीकल्चर वाले को, व्हेन विल कम टू दैट विल डू दैट। अभी जो हम लोग करवा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी, उसको फॉलो करो, उसको कंप्लीट करो, एंड देन मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट मंथ विल मूव टू द नेक्स्ट ओके सब्जेक्ट, सर। टिल देन कंप्लीट दिस एज वी आर गाइडिंग यू, ठीक है। यस और सर। फिर टेस्ट लिखना है ना, टेस्ट लिखो, फीडबैक लो, है ना। जस्ट फॉलो द प्रोसेस, प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बताओ, और इसके यस बाद सर। क्या इशू था। सर एक ये इशू था कि पहले के नोट्स कॉपीज में बने हुए हैं इन द नोटबुक्स, ठीक सो है। नाउ आई नीड टू, सिंस आई नीड टू स्ट्रीमलाइन माय नोट्स, so I should transform it into A4 sheet paper, एग्जैक्टली which I एग्जैक्टली। think is suitable. Yes, sir. A4 एंड यू डू यू हैव टैब एंड लाइक कैसे डिजिटल में, क्या कहाँ पर करती हो काम। Sir, A4 sheet paper पर ही होता है सर, डिजिटल नहीं है, ऑफलाइन में भी। ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, No, sir. टैब, I ठीक। have heard about Evernote, but I am not using it, sir. अच्छा, Should I try, sir, or should I only go with the A4 sheet paper? यू कैन I ट्राई, can give a try. यू कैन ट्राई, I यू can कैन ट्राई, try. इट विल बेनिफिट यू। Okay, sir. ठीक है, आई विल सेंड यू वन सैंपल, है ना। एक मैं साइंस एंड टेक का Mhm. सैंपल भेजता हूँ, 70th मेंस में जो स्टूडेंट थी उसने प्रिपेयर किया था। Okay, sir. जस्ट ट्राई टू सी, है ना, कि कैसे एवरनोट में बना सकते हैं उतना अच्छा। दैट विल Okay, बेनिफिट, है sir. ना, बिकॉज उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगी ना, लाइक तो क्लटर नहीं होगा। पेपर में करोगी तो कहीं काट रही हो, फिर सोचोगी फिर से फेयर कर लूं, तुम नोट्स के पीछे ही पड़ी रहोगी। rather than absorbing thing you will be focus more on making clear clean notes। तो वो अवॉइड करेंगे। डिजिटल भी ट्राई करो, है ना, हैंड रिटन तो कर ही Mhm. रही हो, डिजिटल भी ट्राई कर लो दो चार टॉपिक्स में, या कुछ करंट अफेयर्स का चल रहा Okay, है इस sir. तरह की चीजों I में। will do that. हाँ वो ट्राई कर सकती हो, बिकॉज वहां पर एक नहीं सर, प्रॉपर। A4 sheet पेपर तो हाँ एग्जाम के बाद तो फिर करना ही है। हाँ वो तो ठीक है, ए फोर शीट करना ही है, वो तो अपना जो स्टैटिक टॉपिक्स है उसके लिए करती रहो। और कुछ जो गूगल से सर्च करोगी मान लो, तो वो कहाँ रखोगी, बहुत सारी चीजें पढ़ रही हो गूगल से, है ना, एआई से बहुत सारी True, चीजें sir. सर्च कर रही हो, है ना, तो उसको लग रहा है Yes, sir. तुमको कि ये भी इंपॉर्टेंट है, बाद में देख लूंगी ना, तो एक बार उसको कॉपी पेस्ट करके अपने एवरनोट में ले आओ, और फिर बाद में आराम से एक दो बार और रीड करो, फिर उसको छोटा 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 करती चलो, है ना। जो चीज समझ में आ जाए, कीवर्ड समझ में आ जाए, फिर उसको डिलीट करो, है ना, फिर छोटा छोटा कर दो। कॉजेज हो गया 10 कॉजेज, की पॉइंटर्स तुम्हारे पास बन गए। मोबाइल में खोल के कहीं भी रिवाइज कर सकती हो, पार्क में टहल रही हो, रिवाइज करना है, रिवाइज कर लिया मोबाइल में, वन नोट एवर नोट खोल के, समझ रही हो। तो Yes, sir. वो प्रोडक्टिविटी तुम्हारी इंप्रूव करेगा। ट्राई ट्राई, अभी बहुत टाइम है ना, डेफिनेटली यू शुड ट्राई। टेक्नोलॉजी एवर्स नहीं होना है ना, टेक्नोलॉजी हमेशा मदद करेगी तुमको स्मार्ट बनने Right, में, sir. है Sir, ना, I we प्रिपेयर। are seeing in AI हाँ also. हाँ, एआई विल टीच यू एआई ऑल्सो, है ना, वंस विल टीच यू एआई देन यू विल सी की हाउ मच स्मार्ट यू बिकम, है ना, स्पेशली इन द कंटेंट थिंग, ठीक है। राइट सर। सर तो यही मेनली इशू थी सर कि बहुत बल्कि था, नोट्स बहुत ज्यादा बल्कि था, वो रिवीजन नहीं हो पाता है फिर सही से। वो ठीक है, एग्जाम के पहले, टेस्ट के पहले जाके लिख दो, मार्क्स आ जाएगा, बट दैट इज नॉट गिविंग मी द अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन दैट आई एम डूइंग वेल। ठीक है, अभी ये ट्राई करना, जो चीजें बताई हैं ना, जैसे समझाई हैं, एक बार आई करना, विल देन डू लेट दैट मी सर। नो अबाउट द इश्यूज यू आर फेसिंग। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम अदिति। No, sir. Sir, this was the issue I was facing. So now, when it comes to the conclusion, yes, sir, I will go with the digital note making नो, process यू that गो will विद go बोथ, यू proper गो विद curtain बोथ, mode. है ना। डोंट फॉलो एनीथिंग हाँ ब्लाइंडली। हाँ।
बिकॉज फिर ना उसमें एक चीज में करने लग जाओगी, उसमें फिर अगर नहीं सही से हो पाया तो फिर परेशान होगी। सो कीप योर स्टैटिक थिंग इन दिस पेपर। कॉम्बिनेशन। हाँ, यस कॉम्बिनेशन सर, रखो हमेशा। ओके। और बी हाँ, ओपन टू एवरीथिंग, है कॉम्बिनेशन। ना, बी ओपन टू एवरीथिंग, कि मैं यस ये सर। नहीं करूंगी ये नहीं करूंगी ना, वहां रिस्ट्रिक्शन आ हम्म। जाता है, वहां पर तुम्हारा फिर प्रोडक्टिविटी भी लूज करने लग जाएगा। तो यू विल बिकम स्मार्ट, कि फोन नहीं कर लिया, कल यस को सर। कुछ पढ़ा है हाँ। ना, कोई कोई स्टेटमेंट पढ़ा, कोड पढ़ा, तो उसको भी हमने हम्म, जल्दी से कॉपी पेस्ट करके वहीं एवरनोट में फोन में ही डाल लिया। कुछ वॉइस नोट छोड़ना है, कुछ बात दिमाग में आई है ना, तो वहां पर वॉइस नोट हम्म। करके रिकॉर्ड करके वो सेव कर लिया। तो दीज थिंग्स आर टूल्स टेक्निक्स टू कंसोलिडेट योर थिंग्स ना। जैसे यू आर वेरी गुड इन सर पोएट्री बहुत। ऑल्सो, यस सर। तो कभी ऐसा कुछ हाँ। पोएम बना लिया है ना, पोएम बना लिया, यू कैन हम्म। नोट इट डाउन देयर। कुछ भी थॉट प्रोसेस चल रहा है, यू कैन कीप डूइंग दोज हम्म। थिंग्स ऑल्सो। ठीक है। सो ओके सर। इसके अलावा यस हाउ सर। आर सर, द क्लासेस गोइंग, कैसा एक्सपीरियंस है अभी सर तक का क्लासेस तुम्हारा? इज वेरी फाइन, बहुत अच्छा चल रहा है सर। पूजा मैम का जो प्रोसेस है बताने का, हम्म। नोट मेकिंग, चाहे वो नोट्स देना हो या फिर चीजों को समझाना हो, वो या याद हो जाता है क्लास में कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। एग्जैक्टली। और फ्लो चार्ट्स के साथ वो बनाती है, मतलब बहुत ही क्लियर हो रहा है सर। इट वाज माय बेस्ट डिसीजन डिसीजन टू ज्वाइन द क्लास, हाउ अबाउट दीज द सेशंस, मेंटरशिप जो प्रोग्राम। जो मैं ले रहा हूँ उस सेशंस के कैसे क्या है? सर उससे क्लैरिटी आ रहा है कि वी डोंट, मतलब इस पे ये समझ में आ रहा है ना सर कि वी डोंट जस्ट नीड व्हाट टू स्टडी, बट वी नीड टू नो हाउ टू स्टडी। तो हाउ एग्जैक्टली। टू स्टडी वाले पार्ट पर ये काम किया जा रहा है, और यही सर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाउ सर टू पता स्टडी। है, वी ऑल नो कि व्हाट टू स्टडी, बट कैसे पढ़ना है वो क्लियर नहीं होता है विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द सेम। ओके ओके। अदिति, नो यस इश्यूज, सर। अच्छे से पढ़ो है ना। नो इशू सर। कोई डाउट यस हो सर। तो पूछ लिया करो, क्लास के बाद जो भी डाउट पूछता हूँ मैं। यस सर। बट हाँ जो भी ठीक है। मैम भी क्लासेस हाँ में पूछती है तो सब हो जाता है क्लियर। हाँ, हो जाता है एक बार, है ना, बार हाँ। बार उसको आराम से सुनो, सबके डाउट्स सुनो, फिर अपने डाउट्स पूछो, है ना, बी पेशेंट, यस सबके सर। डाउट्स एड्रेस होते हैं ना। यस सर। सर अभी जो है ना प्रीलिम्स और मेंस, मतलब कंबाइंड वही हिस्ट्री और पॉलिटी ही चल रहा है, जैसे वैसे ही जैसे आप बिल्कुल, बताते जा रहे हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सेम टू वैसे ही करो। सेम। उसमें तुम देखना कि कितने फ्री फ्लो में तुम्हारा प्रीलिम्स निकलेगा और मेंस भी निकलेगा। जस्ट ट्रस्ट यस द सर। प्रोसेस ऑलवेज। ऐसे अभी भी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, ही वॉज ऑल्सो सेइंग कि 10 दिन हम्म। पहले सर मैं बहुत पैनिक कर रहा था, आपसे बात की, मतलब सोचा कॉल करूं आपको, आपसे बात की, और फिर एकदम 10 दिन इतना अच्छा बीता, लाइक मैं एकदम टेंशन फ्री हो गया। मैंने बोला जो होगा हो जाएगा, हमने अपना काम कर दिया। मैंने बोला एग्जैक्टली, यस सर। हमने सारी चीजें तुमको जो करवाई वो प्रोसेस के तहत करवाई, है ना, जब प्रोसेस हमने सही ओके। किया है तो आउटकम अपने आप आएगा। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद द पेपर। सो यू ऑल ऑल्सो, है ना, अभी यस। तो बहुत लंबा समय है, 6-8 महीने हैं अभी तुम लोग का, धीरे 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 आई विल हम्म। नर्चर यू लाइक दैट। एक बार में सारी चीजें निकलेंगी, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि, है ना, 10 चीजें लेके बैठ गए, जो चीज करवा रहे हैं उतने में ही टाइम नहीं मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है। यस सर। सर एंजाइटी कम हो रहा है मेरे केस में, आई एंजाइटी अप्रिशिएट कम, दैट। डेफिनेटली कम होगा ना। एंजाइटी जब होती कब है, जब हम किसी चीज के लिए फियरफुल रहते हैं, वी आर एंशियस कि क्या हाँ। होगा, सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हम्म। गलत जा रहे हैं ना। यू आर एंशियस एट दैट हम्म। फेज, कि मेहनत भी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है। यस so सर। then you become anxious, uncertainty, anxiousness. पता है सर, अभी घर आने का एक बहुत बड़ा कारण ये था ना कि अभी सर से कनेक्टेड रहेंगे। मम्मी का यही था कि एक को गुरु मानो और उसको फॉलो करो। ये ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली करना है, लेकिन एक हद तक उन पे रिलाय करो। और यही प्रोसेस था सर कि घर भी आना हुआ, और अभी अब लग रहा है कि नहीं, डुएबल है घर से भी नहीं एग्जामिनेशन। अदिति, बहुत सी, डुएबल है। आई ऑल्सो ऑलवेज यस से सर। टू द स्टूडेंट्स, है ना, मैं चाहता हूं कि हम्म। जो भी स्टूडेंट मेरे पास आए वो समझदार स्टूडेंट आए, एंड ही ट्रस्ट। यस सर। आपने सारा कंटेंट देखा मेरा, सारी चीजें समझी, एंड देन यू हैव हम्म। ट्रस्टेड, है ना, कि सर के पास आई विल गेट सॉल्यूशन टू एवरीथिंग, है ना। यस सो सर। कीप दैट ट्रस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, है ना, एंड डेफिनेटली यू विल डू गुड, है ना। यस सर। बाकी बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं सोचना है कभी भी, चीजें बिल्कुल भी नहीं होती है ना सर, अब तो बैकग्राउंड। बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ। बिल्कुल, आगे की तरफ देखो, है ना, आगे क्या करना है, कैसे करना है ना। सर जो भी है वो है कि आगे आगे तो बढ़ रहे हैं ना सर। आई एम मूविंग बिल्कुल। फॉरवर्ड इन माई लाइफ एंड आई एम आल्सो गेटिंग कनेक्टेड विद द राइट पर्सन। यस ये यस। बहुत बड़ी बात है सर। और वो नहीं। सारा चीज आप खुद भी उस दिन बोले हैं कि यू डोंट हैव टू बी दैट मच फ्यूचरिस्टिक व्हेन वी हैव मेट इन हम्म। पटना। हाँ हाँ तो हाँ। वो लेसन याद है हमको, एंड आई विल इम्प्रूव अपॉन द सेम। ओके। ओके अदिति, ऑल द यस बेस्ट, सर। है ना, अच्छे से थैंक यू करो। सर, थैंक यू सो कल मच क्लास सर। है शाम में, है ना, शाम में क्लास है हाँ। मेरी भी, और कल शाम में यस। पूजा मैम के डाउट सेशन भी है ना, तो उसमें भी अपने जो भी डाउट्स ओके हैं सर। वो पूछ लेना। ठीक है। ओके क्लोज ओके करें, सर। और कोई डाउट नहीं है अभी थैंक यू फिलहाल? सर। अभी तो बस इतना ही डाउट था, और एक डाउट था जेल पेन को लेकर के सर। तो ये मैम हम्म। ने बताया कि यूज कर सकती हूँ अभी से ही रेनॉल्ट हाँ का। हाँ हाँ। अभी से हैबिट बनाना कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक आई है, विल यूज मैं इट अभी, फ्रॉम नाउ। है ना, 3-4 पेन बता दूंगा, उनको ट्राई टेस्ट कर लेना, हाँ जो भी हाँ। अच्छा सूटेबल रहेगा फॉलो दैट। हम्म। ओके छोटी सर। छोटी चीजों पे अभी दिमाग नहीं लगाना, वो जब आएगा समय, नहीं सर, है ना, अभी छोटी नहीं। छोटी हाँ। चीजों के पीछे परेशान नहीं होना है।
सी द बिगर पिक्चर, है यस ना, कि सर। मेरे को टारगेट्स हम्म। कंप्लीट करने, मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, मेरे को आंसर लिखना आना चाहिए, मेरे को ऐसे आना चाहिए, आंसर लिखना आना इस पे काम चाहिए, करना यस है, सर। बस प्रोसेस पे काम करना है, रेस्ट विल ऑटोमेटिकली हैपन। ठीक है। तो सर बस एक लाइन में अगर कंक्लूड करें तो बेसिकली आई हैव टू स्ट्रीमलाइन माय नोट्स जो पहले का बनाया है, और यस। अभी उसको जैसे जैसे आप बताते जा रहे हैं वैसे उसके अकॉर्डिंग फिर से उसके ऑन माय ए4 शीट पेपर और डिजिटल नोट वॉट एवर आई नोट्स विल डू, प्रिपेयर आई हैव करो, टू है डू ना, दैट वन रिवाइज बाय करो, डेली। नोट्स प्रिपेयर करो, रिवाइज करो, है ना, कंप्लीट द सिलेबस एंड देन राइट द टेस्ट। ठीक है, जो भी टेस्ट और होगा सर एक बिल। और अच्छी बात ये लगी कि नोट मेकिंग जो मैम करवा रही है ना वो पीवाईक्यू बेसिस पर नोट्स है, ये नहीं कि सारा कुछ क्लटर हो गया है। नहीं नहीं, तो मेरा भी प्रोसेस वही होगा नोट मेकिंग का कि वो जो वेल पीवाईक्यू रिसर्च्ड है। बेस्ड है। वो जो सेशंस ले हाँ। रही है पूजा मैम, जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, हम्म। वी एंड पूजा मैम बोथ आर रिसर्चिंग एंड देन डूइंग थिंग्स, है ना, वी हैव हम्म। कंप्लीट लिस्ट ऑफ शीट एंड ऑल दोस थिंग्स, सो वी हैव यस रिसर्च सर। तो सर एवरीथिंग फॉर यू। राइट सर। तो सर इसके अलावा जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आएंगे तो नहीं, क्योंकि वो आप बता देते हैं ये तो श्योर है। वो हो तो वो जाएगा, तो प्रीलिम्स में वो कवर हो सारा कुछ रहा है। करवाएं, वो यस सारा सर। कुछ हो जाएगा, तुम किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है। लेयर्ड बाय लेयर्ड बस चीजें सर है ना, जो बता रहे लेयर्ड हैं। बाय लेयर्ड हाँ। चीजें हैं, लेयर में समझो उस चीज को, है ना, कि फर्स्ट वी आर डूइंग यस दिस, सर। बिल्डिंग द ब्लॉक, उसके बाद आंसर लिखना धीरे धीरे सीख रही हो ना, कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, क्यों करना है, दीज राइट। थिंग्स यू आर लर्निंग थ्रू एकलव्य प्रोग्राम। नाउ वंस यू हैव कंप्लीटेड हम्म। दिस सिलेबस, इसके बाद यू विल राइट टेस्ट, है ना, वो लाइव टेस्ट लिखोगी ऑन गूगल मीट। सो अगेन एवरीथिंग विल बी टेस्टेड देयर, उसमें जो गलती होगी नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट में। सो इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सिमिलरली इन एसए ऑल्सो, स्टार्ट करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करना सिखाऊंगा, है ना, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म करोगे, दो चार एग्जांपल्स लेके असाइनमेंट्स दूंगा, एंड देन पूरा पूरा एसए लिखाएंगे, है ना, समथिंग लाइक दैट। यस सर। तो वो प्रोसेस है। पूजा मैम का यस सर ऐसे पापा ने देखा था तो यूट्यूब अच्छा। पे भेजा था वो कुछ मंथ, आई थिंक 1 मंथ पहले, तो पापा हाँ को हाँ। पता था कि यही तो मैम है जिनसे पढ़ना है। तो उस तरह से है, बहुत ही अच्छा सर था, ऐसे का क्लास तो बहुत ही सही है। आई एम वेटिंग फॉर द टिगरली जब नहीं भी नहीं, इट वो विल शुरू स्टार्ट, है होता ना, है। इट विल स्टार्ट, यस। यस ओके सर। ओके अदिति। थैंक यू सर, थैंक यू ओके। सो मच सर।